नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्पिरिचुअल और मैं हूं आपके साथ प्रति भारद्वाज। आज हम बात करेंगे एक रहस्यमयी महामारी के बारे में जिसमें लोग नाचते नाचते मरने लगे थे। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या कोई ऐसा डांस करते करते मर सकता है। अमूमन लोगों को नाचने का शौक होता है, लेकिन क्या आपने डांस की बीमारी या महामारी के बारे में सुना है? तो चलिए आपको बताते हैं डांसिंग महामारी के बारे में। कोरोना महामारी आने के बाद दुनिया भर में लाखों लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। कोरोना वायरस आने से पहले क्या किसी ने सोचा था कि ऐसी गुमनाम बीमारी आएगी और दुनिया भर में लाखों लोगों को जिंदगी ले जाएगी। आज हम आपको ऐसी एक अजीबो गरीब बीमारी के बारे में बताने जा रहे हैं जिस बीमारी की चपेट में आने से लोग नाचते नाचते अपनी जान गंवा देते थे। ये रहस्यमयी बीमारी फ्रांस के साल 1518 में फैली थी। जबकि इस बीमारी के बीतने के 500 साल में भी ज्यादा समय हो गया, फिर भी वैज्ञानिक इस रहस्य के बारे में नहीं जान पाए हैं। साल 1518 में फैली इस बीमारी ने फ्रांस में 500 से ज्यादा लोगों को अपनी चपेट में ले लिया था। इसे डांस की महामारी कहा गया था। सबसे पहले ये एक युवती इस बीमारी की चपेट में आई थी। एक युवती साल 1518 की जुलाई के महीने में अचानक से डांस करने लगी। युवती का नाम फ्राउ ट्रॉफी था। डांस करते करते वो अपना होश खो बैठी थी और नाचने में इतनी ज्यादा मस्त हो गई थी कि डांस करते करते घर के बाहर गली में आ गई थी। फ्राउ को ऐसे नाचते देख आसपास के लोग हैरान रह गए। इतिहास में इस घटना के शुरू होने और खत्म होने का कोई सही तारीख दर्ज नहीं है, फिर भी माना जाता है कि यह घटना सन 1518 में यूरोप के स्ट्रासबर्ग में घटी थी। घटना के अनुसार एक दिन अचानक से स्टार में रहने वाली सामान्य सी औरत फ्राउ टॉफी अपने घर से नाचते हुए बाहर आंगन में आ गई। संगीत का कोई धुन आसपास नहीं बज रही थी, लेकिन फ्राउ अपनी ही धुन में मग्न थी। उसे एहसास तक नहीं था कि आखिर वो कहाँ है। आंगन से निकल के चांचते हुए सड़क पर आ गई। उसे देखने वालों का हुजूम जमा होने लगा। किसी ने उसे पागल कहा तो किसी ने समझा कि उसे दौरा आ गया। कुछ लोग उसे देखकर हंस भी रहे थे। हालांकि फ्राउ ट्रॉफी इन सब बातों से बेखबर बस नाच रही थी। उसकी कदम रुकने को तैयार नहीं थे। वो नाचते हुए सड़क के हर किनारे को छू रही थी और लोग उसे देख कर डर के पीछे हो रहे थे। नाचते वक्त उसके चेहरे पर ना तो खुशी थी न गम, बस वो बिना किसी भाव के नाचे जा रही थी। घंटों बीत गए पर उसका नाचना बंद नहीं हुआ। इसी के साथ उसने कई लोगों को ऐसी बीमारियां लगा दी। दिलचस्प बात तो यह है कि किसी की संगीत की जरूरत नहीं पड़ी, नहीं वो एक जैसी ताल में नाच रहे थे। इनमें से कोई भी खुश नहीं दिख रहा था। उनके चेहरे पे कोई भाव तक जाहिर नहीं हो रहा था। बस वे लोग नाचे जा रहे थे। सुबह से रात होने को आई पर लोगों का नाचना बंद नहीं हुआ। इनमें से किसी ने भी न पानी पिया न खाना खाया। लोग इन्हें रोकने के लिए कह रहे थे पर ऐसा लग रहा था कि कोई कुछ सुन ही नहीं पा रहा है। दिन के बाद रात गुजरी और फिर अगला दिन और रात गुजरने लगी। लोग आश्चर्य की सीमा तब पार हो गई जब उसके आसपास के लोगों ने भी नाचना शुरू कर दिया। फ्राउ टॉफी के पड़ोसी और परिवार के लोग भी धीरे धीरे इस नाच में इतने शामिल हो गए। फिर देखते ही धीरे सड़क पर करीब 34 लोग नाचने लगे। उनमें से कोई रुकने को तैयार नहीं था। इस घटना के दौरान देखते ही देखते 500 से अधिक लोग डांस करते करते मर गए। घटना से पूरे फ्रांस में हड़कंप मच गया था तो और लोग काफी डर गए थे। इसके बाद फ्रांस के कई इलाकों में ऐसे ही लोग के डांस करते करते मरने की खबर सामने आने लगी थी। शहर दर शहर लोगों को डांस करते हुए मरने का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा था। जैसे ही किसी के डांस करने की खबर सामने आती थी उसे अस्पताल में भर्ती करवाया जाता था। फ्रांस की इस रहस्यमयी घटना के बारे में उस दौर के वैज्ञानिकों ने जमकर रिसर्च किया था, लेकिन उन्हें इसका कोई सही कारण पता नहीं चला। वैज्ञानिकों ने इस बीमारी को डांसिंग प्लेग का नाम दिया था। धीरे धीरे अपने आप ही बीमारी खत्म हो गई। आज इस बीमारी के 500 साल बीत जाने के बाद भी वैज्ञानिक इस बीमारी के रहस्य का पता लगाने में असमर्थ हैं। फिर एक सुबह सड़कें वीरान थी, कहीं कोई नहीं नाच रहा था। हर जगह ये तमाशा बंद हो गया था। प्रशासन की नजर में ये एक तरह का ब्लैक था जिसने लगभग 500 लोगों की जान ले ली थी। इतिहासकारों ने इसे डांसिंग प्लेग का नाम दिया। अब तक कोई नहीं जानता कि आखिर डांसिंग प्लेग किस रहस्य के साथ शुरू हुआ और कैसे खत्म हुआ। घटना के बाद फ्राउ टॉफी को तलाश करने की काफी कोशिश की गई, लेकिन उसके बारे में कोई सुराग नहीं मिला। तो अब मुझे दीजिए इजाजत। हम फिर होंगे हाजिर एक रहस्यमय प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट स्पिरिचुअल। नमस्कार।